Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sameer Ahmed, and today I have the last session of interview with an entrepreneur. This entrepreneur belongs to a non-family business background. He had opened a stationery shop about 2 years ago. So we'll be having a chit chat with him. His name is Farooq Aziz. He is the owner of Fast Stationers. So Farooq भाई कैसे हैं आप? हाँ समीर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। भाई अभी आए हैं ऑफिस से, लेट हो गया आपको आज? हाँ, आजकल लेट तो नहीं हमारे लिहाज से तो ये जल्दी है, क्योंकि आजकल आपको पता है लॉकडाउन का सीन है, तो ज़रा जल्दी बंद कराते हैं। तो फिर भी कुछ ना कुछ खींच तान के जब तक लॉकडाउन कराने वाले या मोबाइल का गश्त शुरू ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि करते रहे। लेकिन चूंकि पब्लिक को एक आइडिया है कि इतने बजे तक बंद हो जाता है, तो नॉर्मली रश जो है ना बिल्कुल छट जाता है मार्केट से। जी। और बहुत ही रेयर जिसको ज़रूरत है वो ही आता है, बाकी सब तो ये है कि लॉकडाउन से अवेयर होते हैं। तो हम हमारे लिहाज से आजकल जल्दी है। तो क्या टाइमिंग है आजकल बिजनेस की? आजकल टाइमिंग है सुबह आप खोलने में, मतलब खोलने की तो कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि खोलने में मना। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल के उस पर खोल लें। लेकिन यह है कि बंद करने के लिए ना पहले 8, फिर 9, और अब जो है सुनने में आ रहा है कि ज़रा 10 बजे तक थोड़ा सा लीनियंसी कर रहे हैं। तो मैं ये जरा क्विकली से आपसे सवाल करूंगा, फिर आपके पास टाइम नहीं है इतना। अच्छा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा जरा बिजनेस का, कि बिजनेस का क्या स्कोप है, क्या सोच के बिजनेस में आए थे, और यही बिजनेस की स्टेशनरी का ही क्यों, खास तौर पे जबकि आपके एरिया में कंपटीशन ज्यादा है। एक तो ये कि थोड़ा सा जो है ना थोड़ा थोड़ा इस तरह का काम है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है, तो एफर्ट तो है, लेकिन उस लिहाज से एफर्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरी सोच इसके पीछे ये थी कि जिस मार्केट में मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी देयर वर अ कपल ऑफ शॉप्स। तो वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर का स्टेप इन था। तो अब वहाँ पे एक नई चीज़ आती है, तो क्यूरियोसिटी भी होती है कुछ थोड़ा सा, और ये होता है कि जो मतलब एक नई चीज़ देखने के लिहाज से लोग ना आते हैं। और ऑलरेडी जब मार्केट बन गई और सबको पता है कि यहाँ पे मिल जाएगी चीज़, इस दुकान में नहीं, उस दुकान में। फिर कुछ कस्टमर्स इस माइंडसेट के भी होते हैं कि यार 2 या 3 दुकानों से जब तक वो टकरा ना लें तो उनको समझ नहीं पड़ती चीज़ की। जी। तो ये भी एक सिनेरियो, तो इस लिहाज से मैंने मार्केट में साथ ही खोलने की ये की। अगर बिल्कुल आप एक अलग से किसी नई जगह जाके खोल लें, तो वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि वो ज़रा कस्टमर डेवलप होते होते ज़रा टाइम लगता है, मार्केट से जो क्योंकि बाहर, करियाना हाँ, कर, उसको ढूंढने में भी टाइम लगता कर, है एक मार्केट में अगर जी वो। हाँ, करियाना या चाय वाला तो है नहीं कि जहाँ पे बस वो आप बैठ जाएं तो चल पड़े, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो करियाने की तो हर चीज़ तो हर किसी को ही ज़रूरत होती है, जो रिहायशी इलाकों में हो कुछ भी हो। तो ये है सिनेरियो, ये मेरी सोच थी, ये थॉट प्रोसेस था। इंट्रोडक्शन का है सवाल, तो इंट्रोडक्शन बिजनेस का ये है कि थोड़ा सा इस तरह से कि थोड़ा मुझे पसंद है ये काम ना। इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा स्कोप इस तरह से है कि वैसे तो हर काम में ये होता है कि लातादाद चीज़ें, लातादाद ब्रांड उसके अंदर जो है ना, एक ही चीज़ को कई कई ब्रांड मुख्तलिफ तरीकों से बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ उनकी सोचें होती हैं। तो बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। और दूसरा ये कि मेरी सोच इस तरह से ये भी थी कि ये काम जो है ना ज़रा थोड़ा सा लिटरेट पीपल के साथ, लिटरेट लोगों के साथ हैंडलिंग वाला सीन है। तो थोड़ा ना एक आप समझें कि मतलब एक जो आपके पास कस्टमर आ रहा है वो समवट लिटरेट है, ठीक है। वो नहीं तो उसके जो जिसके लिए कर रहा है वो बच्चों के लिए अपने कर रहा है, या वो उस तरह के। तो ये एक वो था। तो इसके अंदर मेरे पास जो प्रिंटिंग, कलर और नॉर्मल, इसके अलावा और स्टेशनरी तो जैसे आपने कह दिया वो, ऑफिस सप्लाईज। फिर मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और बर्थडे पार्टीज वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी रखी हैं। थोड़ा सा मिक्सअप बनाया है मैंने इस तरह का कि जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं गुलागंडा टाइप चीज़ ना, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अगर कस्टमर। फिर मैंने थोड़ा एजुकेशनल टॉयज का भी थोड़ा सा रखा है, अभी उस लाइन में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉयज नहीं, एजुकेशनल टॉयज जो थोड़े छोटे बच्चों के लिए लर्निंग सिखाने वाले। जी हाँ, लर्न विद फन, इस तरह टाइप की चीज़ें भी मैंने रखने का भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा इसमें स्कोप इतने कि आप इसके साथ सब कुछ जोड़ सकते हैं, कि आप जो है वो फिर मोबाइल एक्सेसरीज थोड़ी सी रख लें, या कंप्यूटर एक्सेसरीज भी डालना शुरू कर दें। फिर उसके साथ जो है वो टाइपिस्ट बिठा लें, तो टाइपिस्ट के 10,000 तरह के काम है।
तो मतलब आप जो है ना, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आप जिस जो आपको समझ आता जाए आप इसमें करते जाएं। और मेरी अभी बिजनेस माइंडसेट ये है कि यार मेरे पास एक, आप समझ लें कि आउटलेट है एक, मेरे पास ना शोरूम है मेरे पास एक। सही है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे चीज रख लेनी है। तो अच्छा अच्छा ये हो कि मैं इन्वेस्ट किए बगैर अगर कोई मैं चीज रख लूं, मैंने कोई मुझे कहता है कि यार ये मेरा सामान है, आइटम है, रखो, मैं उसको कहता हूँ मोस्ट वेलकम भाई, आप रखो, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आप रखो, चीज बिकती है तो आप मुझसे पैसे ले लो। तो मैं तो इस तरह से फुल अलाव है कि कुछ भी सामान रखवाना का हो तो मैं इसमें ये है कि डिपेंड्स कि लीगल हो तो बस वो तो वो मैं उसमें वो नहीं है कि रखे। मतलब बिजनेस में ठीक आप है। आए कैसे? क्या आपका नाम बैकग्राउंड है, तो फिर आप इस बिजनेस में यार बस जाना था, किस्मत में था किसी तरह आना, लेकिन ये है कि मेरा जो इसमें आप ये समझें कि मेरा आने का ये बना जरिए कि मैंने, पता नहीं आप मेरी हिस्ट्री को कितना जानते हैं, मैं ये यूनिलीवर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता था मैं। तो मैंने तकरीबन वहाँ 10 साल लगाए हैं। और फाइनेंस जो है ना एक तरह का, एक तरह की जो है ना सेम रूटीन टाइप जॉब है कि वही चीज जो है ना आप रिपीटेडली करते रहो। तो रूटीन है उसके पास। और, हाँ, और दूसरा ये कि मैं जो है ना वो मतलब मेरा जो है ना वो नहीं था पैशन टाइप जिसे कहेंगे, वो चीज नहीं थी। प्लस ये कि जब वहां से इतना अर्सा टाइम लगाने के बाद जब बिल्कुल ही ऐसा हुआ कि वो कॉस्ट कटिंग और शॉर्ट जो हेड काउंट कम करो और ये वो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो फिर आप आपका भी नंबर लग ही जाता है राइट इवेंचुअली। साइज ठीक है। तो वो ही हुआ और उसके बाद ये कहानी हुई कि हम फिर जीरो पे खड़े थे वही। तो फिर जो है ना, फिर मैंने ये, मेरा माइंडसेट ये था कि मैंने अब जो है ना जॉब नहीं करनी, अब मैंने कुछ अपना देखना है ऐसे। ठीक है। तो 2-3 जगहों पे फिर मैंने कोशिशें की कि ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। फिर जो है वो, फिर मैं थोड़ा इसमें लगा कि ये चीज़ जो है ना इंटरेस्टिंग भी है और इसमें स्कोप भी मुझे नज़र आया, तो फिर मैंने इसको ऑप्ट उसमें किया। एक फैक्टर फियर का भी होता है कि इंसान ने पहली दफा कोई चीज ट्राई करनी हो तो उसको डर भी होता है, तो आपको डर नहीं लगा लॉस हो जाए तो? यार जो भाई जॉब वाला बंदा होता है वो तो सारी जिंदगी डरता रहता है। जी। ठीक है। तो सारी जिंदगी जॉब के हवाले से डरता रहता है कि भाई जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब है, जॉब नहीं है, इस तरह डरता रहता है। फिर जब वो इवेंचुअली कुछ डिसाइड करता है तो बिजनेस में आते हुए तो बहुत ही ज्यादा दिलगुर्दा चाहिए उसको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना उसको लगी बंदी खाने का आदी होता है, वो सोचता है कि बस सर नहीं ना आ रहे तो आ रहे। तो बहुत मुश्किल होता है ये ट्रांजिशन जो है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत समझे दुआएं और पता नहीं क्या क्या मान के बंदा जो है ना वो कोशिश करता है। अब ये आपकी लक के ऊपर भी होता है कि कभी नुकसान हो जाता है, डिसीजन मेकिंग भी बाज़ औक़ात कभी ऊंच नीच हो जाती है। तो आपकी बात बिल से बिल्कुल एग्री कर दूंगा कि बहुत बड़ा डर ज़ाहिर है लगता है, और अब उस वक्त भी लगा, अभी भी लगता है डर। लेकिन बस क्या करें, अब बस करना तो है ना कुछ ना अप्स कुछ। एंड डाउन्स अभी जो है, डाउन्स तो चले फिर तक पता लग जाएगा कि कोरोना के दौरान डाउन रहा है, तो अप्स वो माशाल्लाह से कैसे हालात कैसे रहे? 2 साल हो गए अब आपको बिजनेस में ना माशाल्लाह, हम्म। अप्स एंड डाउन्स क्या आ रहे हैं? प्रॉब्लम्स अगर इसका कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया आपने? कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े कोई प्रॉब्लम हुए नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट इस तरह से थी कि थोड़ा मार्केट में जान पहचान भी है। और क्या कहते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स भी ऐसे हैं इसी इलाके में कि जो ज़रा थोड़ी पहुंच वाले भी हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इस तरह का मसला होना चाहिए। मैं डिफेंस के साइड में होता हूँ तो यहाँ पे तो कोई इस तरह के मसले मसाइल है नहीं। सबसे बड़ा डाउन जो है वो आप देखें इस लिहाज से तो वो कोरोना ही है। स्कूल्स बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, ठपा ठप सब ठप हो रहा है काम ना। डिमांड वैसे ही कम हो गई है। जी। तो बस ये है कि आपने जो है ना सबसे बड़ा जो है इसमें ये अप्स एंड डाउन्स की वजह से, कि अप्स एंड डाउन्स तो हर चीज में, अगर आपकी स्टैग्नेंट लाइफ हो एक ही तरह से चलती रहे तो यू इवेंचुअली गेट बोर्ड ऑफ इट। फिर जो आप देखते हैं यही होता है कि वो एड्रेनलिन रश के लिए लोग जो है ना कुछ इस तरह की चीजें करते हैं कि आपको पता ही है यंग जनरेशन खास तौर पे कि जो कुछ ना कुछ आदमी करता है ना फिर एड्रेनलिन रश के लिए इस तरह की चीजें। तो तो स्टैग्नेंट अब
मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? मोटिवेशन फैक्टर यही है कि एक तो ये सोचा कि कुछ कर मतलब कुछ करना है, ये चीज़ है। फिर अपने बीवी बच्चों की तरफ से होता है मोटिवेशन फैक्टर, तो कुछ एक कुछ अपना कुछ बनाना है, कुछ मतलब इस तरह का होना है कि कुछ ना कुछ जो है ना आप थोड़ा सेटल कर लें अपने आप को, ये एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। और दूसरा ये कि मैं जो है ना थोड़ा सा नई चीज़ में थोड़ा बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ कि मैं कुछ नया करने के चक्कर में और इस तरह की नई चीज़ें। चीज ट्राई करने में आप जो है वो। हाँ, बस अप्स एंड डाउन्स का तो मैं ये कह रहा था कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और आपने जो है ना हार नहीं माननी होती। बस आपने जो है ना ये उसको बस अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे समझ के आजमाइश है, कोई भी चीज़ आपको अल्लाह ताला से मदद मांगे और बस यू बिल्कुल। पुट योर हेड डाउन और आप लगे रहें, बस ये आपने करना होता है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सबसे बड़ा अभी देख लें, अभी तो ऐसा डाउन है कि बस डाउन ही डाउन चले चले जा रहे हैं। एक डेढ़ एक साल हो गया तकरीबन। देखें क्या होता है। अच्छा, एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं? वैसे तो मुझे पता है आपका कोई एम्प्लॉय भी मतलब ऐसा है नहीं, या हाँ सप्लायर्स हैं उनसे कैसे डीलिंग करते हैं? क्या आपका इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी क्या है आप, जो आपने कभी प्रूव किया है इस तरह? यार, लीडरशिप क्वालिटी तो मैंने एम्प्लॉय तो मेरे पास है नहीं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, हम दोनों चले भाई होते को हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या बताते हैं, कैसे उसको जो है वो? यार, उसको ये है कि नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई वो एक जो है ना आपका बैकअप बन जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हर हर ब्रांड या हर चीज़ का बंदा आपके पास नहीं आ रहा होता। ठीक है, सप्लाई देने आपको महीने में एक दफ़ा एटलीस्ट जो है ना वो चक्कर लगाना पड़ता है मार्केट का। नई चीजें भी देखनी होती हैं कि क्या नया चल रहा है मार्केट में, और जाहिर है आपकी शक्ल भी मार्केट में नजर आती रहेगी लोगों को, तो जिससे आप संभाल ले रहे हो, तो एक वो एक इम्पैक्ट होता है उस होलसेल चीज का। मार्केट उर्दू बाजार ही है, उर्दू बाजार ही जाते हैं। उर्दू बाजार है, बोल्टन है। फिर कुछ चीज़ों के लिए जो है वो ये अपनी आई है चंडीगढ़ कंप्यूटर पेपर मार्केट, वहाँ है कंप्यूटर मार्केट। इस तरह की मिक्स एंड मैच है काफ़ी, जो चीज़ जहाँ से मिल जाए। अभी मैंने एक सप्लायर ढूंढा जो कि है कहीं नॉर्थ कराची में कहीं है, वो थोड़ा पार्टी सप्लायर है, पार्टी तो मुझे उसके रेट बहुत ज़्यादा मुनासिब लगे। और वो है भी बड़ा, मतलब उससे डीलिंग कंफर्टेबल इस तरह है कि वो रिस्क ले लेता है इस तरह कि वो सामान भिजवा देता है या कर देता है, फिर मैं उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ या कुछ इस तरह का सीन बना लेता है। मतलब उससे कंफर्टेबल डीलिंग है। ठीक है। तो वो इतना दूर है, अब वो उससे सामान जो है ना वो लाना ले जाना ही एक अच्छी खासी चपत पड़ती है। तो फिर मैं ये करता हूँ कि एक मिडवे पॉइंट पे उससे अपने किसी रिलेटिव किया गया कहीं उतरवा लेता हूँ जहां तक उसकी रीच है। फिर वहां से फिर मैं फुल करवा लेता हूँ चीज, तो थोड़ा सा हम इस तरह करें। तो ये तो उसका वो नहीं है कि सब का उर्दू बाजार हो या वो, मेन जो है ना सोर्स, वो तो मेरे ख्याल से ज्यादातर हर चीज की वो बंदे वहाँ उर्दू बाजार बोल्टन या वहीं बैठे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए आपको देखना पड़ता है कि जहाँ से अच्छे रेट्स मिल जाए। ठीक है। अच्छा, बीवी बच्चों की आपने बात की, फैमिली की सपोर्ट कैसी थी शुरू में जब आपने काम शुरू किया? फैमिली की सपोर्ट अच्छी थी, फैमिली की सपोर्ट अच्छी थी। क्योंकि अब मैंने क्योंकि आपकी तो फैमिली में बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर वो एक अलग उनके लिए भी ट्रांजिशन है। जैसे यार, आप 9 to 5 जॉब हर मतलब देर से आ रहे हैं, ये भी। हाँ, हर तरह से सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि सारे जो मतलब दुआओं के हवाले से भी सपोर्ट करते हैं। कोई इस तरह से वो भी मसला नहीं है कि कोई तंग करता हो, यार क्या मुश्किल कर ली, ये क्या जिंदगी टेंशन में डाली, कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि मेरा ख्याल है ज्यादा अप्रिशिएट ही किया है कि हाँ यार कुछ मतलब नया करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज है, तो जरा अप्रिशिएटिव है जरा फैमिली वाले ने। और दूसरा ये, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो फैमिली की तरफ से तो नहीं थी, आपकी अपनी पर्सनल सेविंग से आपने ये शुरू किया? नहीं नहीं, पर्सनल सेविंग्स भी हैं, फिर क्या कहते हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ सपोर्ट तो ज़ाहिर है फैमिली भी करती ही है इस तरह की चीज़ों में। तो वो मतलब इमोशनल और दोनों तरह की सपोर्ट जो है ना वो थी। ये बताने का मकसद ये है कि दोनों तरह की सपोर्ट मुझे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी थी फैमिली की तरफ हाँ हाँ, लेकिन वो मतलब वो ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा वो उसी पे डिपेंडेंट नहीं, लेकिन चीज़ सपोर्ट। से? अच्छा, कोई एडवाइस फैमिली न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बेशक फैमिली हो या नॉन फैमिली एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस देना चाहेंगे, कोई मैसेज? तो यार, इसमें ये है कि नए एंटरप्रेन्योर की मैं ये समझता हूँ कि यार
आपको जो है ना काम वो करना चाहिए जिसका आपको शौक हो। ठीक है। अगर आप शौक के बगैर मतलब आपको उस चीज का पैशन नहीं हो या आपको समझ नहीं लगती हो या आप जबरदस्ती किए जा रहे हैं वो काम, तो वो चीज जो है ना वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। वो आप इवेंचुअली आप उससे जो है ना थक जाएंगे। फिर आप जो है ना उससे मतलब आपको समझ नहीं पड़ेगी। फिर वो ना आप बोलेंगे बस इससे जान छुड़ाएं और मतलब आप उसके साथ ना विद फ्लो नहीं चल सकेंगे उस चीज़ में। तो आप मेरा तो ये है सबसे ज्यादा कि आप पहले ये देखेंगे आपको किस चीज का शौक है। ठीक है। अब शौक जो है हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कह लें हमें, तो हर तरह का शौक चल भी नहीं सकता है यहाँ पे। जी। ठीक है। तो अब पहले आपने देखा शौक क्या है, तो फिर आपने ये देखा कि भाई शौक के साथ साथ स्कोप क्या है भाई इसका यहाँ पे। ठीक है। तो स्कोप देखा आपने। फिर जो है आपको जो है ना उसके बारे में कुछ सोचे या कुछ स्ट्राइव करें इस चीज के लिए कि भाई कि मैंने ये करना है और किस किस रास्ते। और सबसे बड़ी बात ये कि शॉर्टकट्स और 2 नंबर तरीके जो है ना ये ना लें। ये जो है ना मतलब आप कर लेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा इसमें भी, लेकिन वो ये है कि वही बात मैं कहूंगा कि वही लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिशियल नहीं होती वो चीजें। जी। तो शौक देखें, फिर उसका स्कोप देखें, और फिर जो है ना मेहनत करें उस चीज के लिए। नो, देर इज नो अदर वे कि आप जो है ना वो शॉर्टकट या बस जल्द अज जल्द कर लें। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है कि बस छक्का लग जाए किसी तरह जल्द बस जाए। तो वो चीज जो है ना वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनके साथ हो जाता है इस तरह का। हर किसी के साथ जो है ना वो नहीं होती इस तरह की चीज। और छक्का जो है ना ज्यादातर वो क्या कहूँ मैं, वो लीगल या हलाल काम में जो है ना बहुत इतना छक्का नहीं लगता, वो मेहनत तसलसल से आता है। तो ये है मेरी एडवाइस। बाकी ये है कि इसमें ये है कि तकरीर तो बहुत लंबी लंबी कर सकते हैं जो अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सारे। मैं अपने ये उससे बात बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से कि ये इस तरह से। थैंक यू फारूक भाई, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इस टाइम, और रात हो, और मैं दिल मैं उससे वो हूँ आपसे माजरत ख्वाहिश वाले हैं कि भाई आपने मुझे काफी टाइम से एंगेज किया हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस चीज का कि मैं वो करता। तो बहरहाल अच्छा है, ये मेरे लिए भी एक अच्छी चीज है कि जो है ना ये मतलब जाहिर है ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये कहेंगे कि थोड़ा सा आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर कर लिए, अगर किसी को फायदा हो जाए उससे तो अच्छी बात हो जाएगी। तो थैंक यू ठीक है। फारूक भाई, तो इंशाल्लाह आपसे मिलती है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज।